दोस्तों, आप अपनी साइकिल, बाइक या कार वगैरह में हवा तो डलवाते ही होंगे और आपको यह भी मालूम होगा कि इनके टायर्स में कंप्रेस्ड एयर को भरा जाता है, जिसमें वही नॉर्मल परसेंटेज ऑफ गैसेस होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर की एयर में होता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि एयरप्लेन के टायर्स में भी यही होता होगा या फिर कोई और ही गैस है जो एयरप्लेन के टायर्स में भरी जाती है? अब मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं और साथ ही साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको दूंगा। मैं हूं आपका इंफॉर्मेशन मेंटर। अपनी नॉलेज के भंडार को अप टू डेट रखने के लिए अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। दोस्तों, असल में एयरप्लेन के टायर्स में कंप्रेस्ड एयर नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ऐसा करने की कुछ खास वजह हैं जिन्हें हम पॉइंट वाइज एक एक करके समझेंगे। नंबर 1, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जी हाँ दोस्तों, टायर किसी भी व्हीकल का हो, उसमें भरने के लिए कोई ना कोई गैस तो चाहिए ही, लेकिन यह गैस ऐसी होनी चाहिए जो टायर के लिए नुकसानदायक भी ना हो और ज्यादा समय तक टिकी भी रहे। क्योंकि एयरप्लेन का टायर हमारी कार बाइक के टायर की तरह सस्ता तो होता नहीं है। एयरप्लेन का टायर काफी महंगा होता है। महंगा मतलब करीब $5000 का एक टायर होता है, इसलिए उसको बार बार चेंज करना या जल्दी खराब होने देना कोई अच्छा सौदा नहीं है। दोस्तों, कंप्रेस्ड एयर में थोड़ी नमी या मॉइस्चर भी होता है और जैसा कि आप जानते हैं, ऑक्सीजन नमी के साथ मिलकर धातुओं पर जंग लगाती है, जिससे टायर का रिम खराब होने लग जाता है। और कंप्रेस्ड एयर में मौजूद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का साइज रबड़ के मॉलिक्यूल्स से छोटा भी होता है, जिससे वह ज्यादा लोड आने पर या वायुमंडलीय दबाव में अंतर होने पर टायर से आसानी से निकल जाते हैं। यही वजह होती है कि हमारे वाहनों के टायर की हवा लीक होती रहती है। लेकिन यह रिस्क एविएशन फील्ड में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि एयरप्लेन टायर्स का दबाव सही रहना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो पैसेंजर्स की जान भी खतरे में आ सकती है। और जितना महंगा एयरप्लेन का टायर होता है उतना ही महंगा उसका रिम। तो उसको बचाए रखने के लिए कंप्रेस्ड एयर की जगह नाइट्रोजन को भरा जाता है, क्योंकि एक तो यह निष्क्रिय और सूखी गैस है जिसमें नमी तो होती नहीं है और यह किसी धातु से या रबड़ से भी क्रिया नहीं करती है, सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों को छोड़कर। साथ ही साथ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का साइज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बड़ा होता है, जिससे वह हाई एल्टीट्यूड पर वायुमंडलीय दबाव कम होने पर भी इतनी आसानी से उससे पार नहीं निकल पाते हैं और एयरप्लेन के टायर का दबाव सही बना रहता है। तो हो गई ना दोस्तों वही बात, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। नंबर 2, गर्मी बढ़ेगी, दुर्घटना घटेगी। दोस्तों, रनवे पर एयरप्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान पायलट को हाई ब्रेकिंग का यूज करना पड़ता है, जिससे टायर लैंडिंग के दौरान अपनी क्षमता से अधिकतम गर्म हो जाते हैं और अगर इनमें मौजूद गैस अगर आग को भड़काने का काम कर दे तो टायर में आग लग जाएगी और इससे कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, कंप्रेस्ड एयर में मौजूद ऑक्सीजन आग लगने की कारक है। बिना ऑक्सीजन के आग लग ही नहीं सकती। नाइट्रोजन के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है और हाई ब्रेकिंग के दौरान उत्पन्न गर्मी या हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन को जलाने के लिए काफी है। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से ज्यादा होने के साथ साथ नाइट्रोजन का वेट भी कम होता है, जिससे एयरप्लेन को हल्का रखने में भी सहायता मिलती है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, एयरप्लेन के टायर्स में नाइट्रोजन को क्यों भरा जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं भी अपनी बाइक और कार के टायर्स में नाइट्रोजन ही भरवा लूंगा। तो आप ज्यादा अच्छा नहीं सोच रहे हो, क्योंकि नाइट्रोजन भरवाना कंप्रेस्ड एयर की तुलना में महंगा पड़ता है और ना ही आम गाड़ियों के टायर्स को कम वायुमंडलीय दबाव और हाई टेम्परेचर का सामना नहीं करना पड़ता है, इसलिए इनमें कंप्रेस्ड एयर से ही काम चल जाता है। हाँ, लेकिन कुछ विशेष गाड़ियों के टायर्स में नाइट्रोजन को ही भरा जाता है।